हेलो दोस्तों, आज हमारा नया चैप्टर रेशियो। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। दो या दो संख्याओं से अधिक संख्याओं के बीच का संबंध रेशियो होता है। जैसे कि पहली टाइप ये है, दो अनुपात होंगे जिसमें ए और बी। दूसरी टाइप ये है जिसमें तीन अनुपात दिए होंगे, ए, बी और सी। और तीसरी टाइप ये है जिसमें चार अनुपात दिए होंगे, ए, बी, सी और डी। आगे चलते हैं। ये स्टैंडर्ड रेशो, मानक रेशो होता है, जैसे कि ए और बी। हमारा स्टैंडर्ड रेशो हम आपको बताते हैं कौन सा होगा, जो अभाज्य हो, जिसके कोई जोड़ा ना बनता हो। जैसे कि ये हमारा 11 और 12 ये कटेंगे नहीं आपस में, ये हमारा मानक रेशो है। ये भी हमारा मानक रेशो है और ये भी हमारा मानक रेशो है। ये कट जाएंगे तीन से, तीन तीनों, 3 ये हमारा मानक रेशो नहीं है। चलो आगे हम आपको सवाल में बताएंगे। चलते हैं पहले सवाल की ओर। तो चलो दोस्तों, हमारा पहला सवाल, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:8 है, बी अनुपात सी बराबर 7:8 है, तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। चलो हम लिखते हैं। ए का अनुपात है 5, बी का अनुपात है 8 और हमारा बी का यहाँ पर अनुपात दिया है 7 और यहाँ सी का अनुपात दिया है 8। इन दोनों का ये हमारे सेम लेटर हैं, सेम लेटर को हम बीच में लिखेंगे और ये यहाँ पर लिख देंगे। सी को हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बन गया। अब हम इनके जो लेटर हैं वो इनके नीचे लिख देंगे। ए का हमने 5 लिख दिया, बी का हम 8 लिख दिया, सी का हमने यहाँ पर नहीं लिखना, ये जगह हमने खाली छोड़नी है। और अब हम दोबारा बी के नीचे जो बी का रेशो है वो लिखेंगे। बी का रेशो 7 है और सी का रेशो 8 है। और जो यहाँ पर जगह खाली बच गई, इसमें 7 वाले का लिख देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे ए बी सी का अनुपात आ गया। उसने सवाल में पूछा क्या है, ए और सी का अनुपात पूछा है। हमारा ए और सी का ये अनुपात आ जाएगा। ये लीजिए, हमारा आंसर आ गया। तो चलो चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। यदि m अनुपात n अनुपात p बराबर 3:7:5 और p अनुपात q है, q बराबर 1:2 है, तो m अनुपात q का मान कितना होगा। तो चलो हम करते हैं। m हमारा m अनुपात n अनुपात p कितना दिया हुआ है, 3:7:5। और अगले सवाल में क्या अगले, और हमारा p कितना दिया हुआ है, p के नीचे लिख लेना है 1 और यहाँ पर क्यू भी लिखना था। यहाँ पर खाली बॉक्स रखना। क्यू का कितना साइन दिया, 2। इसके सामने खाली डब्बा है, इसको भर देंगे इसी से। और यहाँ पर जो खाली है वो भी हम इससे भर देंगे। इसकी गुणा करेंगे में 1 में
3 बन जाएगा। इसकी गुणा करेंगे 7 में, 7 इसकी गुणा करेंगे 5, इसकी गुणा करेंगे 10। ये हमारा MNP का रेशो हो गया। उसने पूछा गया सवाल में M और Q का रेशो 3:10 हो जाएगा आंसर। ये सवाल SSGD 22 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट में आया हुआ है। देख लो, हम तीसरा सवाल के लिए तैयार हैं। तीसरा सवाल करते हैं। A, B और C कक्षा X के वर्ग हैं। A, B का अनुपात 9:4 तथा A, C का अनुपात 3:2 है। A, B, C का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखते हैं। A और B का अनुपात है 9:4। A और C का अनुपात है 3:2। यहाँ पर हमारे A 2 बार आ गया। इसका अनुपात हम लिख लेंगे। इसको हम बीच में लिखेंगे। यहाँ पर हम B लिख लेंगे और यहाँ पर हम C लिख लेंगे। B 4, A का हम लिखेंगे 9। यहाँ पर हम खाली बॉक्स छोड़ देंगे। A का यहाँ पर हमने 3 लिया है, C का 2। यहाँ पर हम खाली बॉक्स छोड़ देंगे। यहाँ पर खाली बॉक्स के सामने 9 है, यहाँ पर हम 9 भर देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हम 3 भर देंगे। तो हमारा 4 3 12 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। हमारा क्या पूछा उसने? ABC का अनुपात पूछा है। तीन बार कट जाएगा, 3 चौके 3, 9, 3 छिक्के। यहाँ पर हम लिख देंगे A का 9 आ जाएगा और B का 4 आ जाएगा और C का 6 आ जाएगा। तो चलो अब अगला सवाल करते हैं। यदि 4M बराबर 5N बराबर 20C है तो MNC का मान कितना है? चलो करते हैं। 4M बराबर 5N बराबर 20C। इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। जो सामने वाला M के सामने M का हो जाएगा, जो N के सामने N का हो जाएगा। पहले हम ऐसे लिख लेंगे M, N और C। M का 5 लिख लेंगे, N का 4 लिख लेंगे। ये हम जगह खाली कर देंगे एक बार। और अब N के सामने 20 है, अब N का ये हो जाएगा 20 और C का 5 हो जाएगा। N का 20 लिख दिया हमने और C का 5 लिख देंगे। यहाँ भी 4 आ जाएगा और यहाँ जो जगह खाली है यहाँ 20 आ जाएगा। 20 की गुणा में करेंगे 5 में 100 बन जाएगा। 20 की गुणा 4 में करेंगे 80 बन जाएगा। 5 गुणा 4 में करेंगे 20 बन जाएगा। अब कटेगा भी और काटेंगे 20 से कम 20, 20 चौका और 20 पाँजी। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो चलो अगला सवाल करते हैं। यदि 7A बराबर 6B बराबर 12C है तो ABC ज्ञात कीजिए। वैसे ही जैसे हमने पिछला सवाल किया था। 7A बराबर 6B बराबर 12C। हम वैसे ही रेशो ले लेंगे A अनुपात B अनुपात C। A के सामने है 6, B के सामने है 7 और
पहले हम लिख लेंगे ये ए के सामने 6 था, बी के सामने 7 था। हम यहाँ पर बॉक्स खाली कर देंगे। बी के सामने अब 12 है और यहाँ पर सी के सामने 6 है। लिख लेंगे। यहाँ पर बॉक्स खाली है, यहाँ पर हम 12 लिख देंगे और यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। 12 72 होता है, 1284 72 42। हम इसकी कटिंग करेंगे और 72 42 और 84। अब ये और नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे नेक्स्ट बताना कि हम किस टॉपिक पर वीडियो लेके आएँ। धन्यवाद।